हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग इस कड़ी में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जानने जा रहे हैं। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, लेकिन इस कड़ी में हम लोग बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो का आनंद लें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि अन्य लोगों की भी जानकारियाँ बढ़ सकें। थैंक यू। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की 3 अत्यंत ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यह अत्यधिक विकसित नगरीय सभ्यता थी और कहीं अपनी समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्षेत्रफल में भी बड़ी थी और कुछ मायनों में उनसे उन्नत भी थी। कहानी हड़प्पा सभ्यता के खोज की। कहानी तब की है जब पाकिस्तान नहीं बना था और हड़प्पा भारत में था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का पुनर्न्वेषण किया और बताया कि हड़प्पा प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था और वहाँ एक विकसित सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। इस तरह उन्होंने एक नई सभ्यता की खोज की जानकारी दी। 1924-25 के मध्य उत्खनन से प्राप्त पुरावस्तुओं के विश्लेषण के बाद इस सभ्यता के बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। जाहिर है कि तब तक हड़प्पा में एक सभ्यता के होने की जानकारी लोगों को नहीं थी। वहाँ आसपास के गांवों में रहने वाले लोग भी हड़प्पा के महत्व से अनभिज्ञ थे। हाँ, एक बात जरूर थी, वहाँ के टीले से खोद खोद कर ईंटें जरूर निकाली जाती थीं, जो स्थानीय लोगों के काम आता था। और तो और जब 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम चलने लगा तो बड़े पैमाने पर ईंटों की जरूरत हुई और ठेकेदार भी अन्य लोगों की तरह ही टीलों से ईंटें निकलवाने लगा। जाहिर है इससे अवशेष क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन तब तक तो हड़प्पा का महत्व भी पता नहीं था। ईंटों की चोरी ने अनजाने में ही इतिहास को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। खैर, किसी दिन वहाँ से कुछ पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई और ठेकेदार विलियम ब्रंटन तथा जॉन ब्रंटन के दिमाग में थोड़ी हलचल हुई। उन्हें लग गया कि ये वस्तुएं कुछ खास हैं। वस्तुओं के बारे में उस समय के प्रसिद्ध विद्वान अलेक्जेंडर कनिंघम को सूचित किया गया, लेकिन वह उनकी प्राचीनता के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सके। हालांकि 1856 में उन्होंने हड़प्पा का दौरा किया। उसके पहले भी 1853 में वह हड़प्पा का दौरा कर चुके थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के महत्व को वह पहचान नहीं सके। दरअसल अलेक्जेंडर कनिंघम उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर के पद पर थे। 1861 में मेजर जनरल के पद से वह रिटायर हुए। उनकी इतिहास में रुचि काफ़ी अधिक थी। वह अपनी रुचि के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। खास करके बौद्ध स्थलों से जुड़े अध्ययन और शोध के लिए वे अपनी खर्च से कुछ बौद्ध स्थलों जैसे सारनाथ में खुदाई का काम भी करा चुके थे। वह विलियम जोन्स की स्थापित की हुई संस्था एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए थे। बाद में चल करके कनिंघम के सहयोग और प्रेरणा से ही भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई। उसी साल वह आर्मी से रिटायर हुए थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने उन्हें पुरातत्व विभाग का सर्वेयर नियुक्त कर दिया, लेकिन 1865 में धन अभाव के कारण कार्य ठप हो गया, जिसके बाद वे अपने घर इंग्लैंड चले गए। लेकिन 1870 में लॉर्ड मेयो ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कायाकल्प किया और 1871 की जनवरी में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। इस तरह उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है।
1873 में बतौर निदेशक उन्होंने हड़प्पा का दौरा किया और वहाँ से प्राप्त एक मुहर पर रॉयल सोसाइटी की एक पत्रिका में लेख लिखा, लेकिन वह उस मुहर की प्राचीनता को नहीं पहचान पाए। दरअसल कनिंघम को यह नहीं लग रहा था कि बौद्ध काल से पहले भारत में एक विकसित सभ्यता रही होगी जो लिखना भी जानते होंगे। कनिंघम का यही पूर्वाग्रह उन्हें हड़प्पा के महत्व को नहीं समझने दिया। 1912 में जेएफ फ्लिट ने हड़प्पा से प्राप्त पुरावस्तुओं पर एक लेख लिखा, जिसमें हड़प्पा का जिक्र चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज सैनिक के द्वारा किया गया था। असल में वह ब्रिटिश आर्मी का भगोड़ा था और चार्ल्स मैसन के छद्म नाम से पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। उन्हीं दिनों मैसन अपने एक साथी के साथ हड़प्पा का दौरा किया और वहाँ की ईंटों से निर्मित चारदीवारी आदि जैसी वस्तुओं को ध्यान से देखा, लेकिन वह हड़प्पा को सिकंदर-कालीन कोई बस्ती समझ लिया। इस तरह पहली बार किसी यूरोपियन के द्वारा हड़प्पा का जिक्र हुआ था। बाद में उसकी एक किताब छपी, नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नी, उसमें हड़प्पा का जिक्र था। इस तरह कनिंघम के द्वारा बात तो आगे बढ़ी, लेकिन हड़प्पा के वास्तविक महत्व को नहीं पहचाना जा सका। यह महत्व तो 1921 में ही आके पता चला। उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद पर जॉन मार्शल काबिज थे। उनकी नियुक्ति इस पद पर लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में हुई थी। अब बात हड़प्पा तक ही सीमित नहीं थी। वहाँ से कुछ मील दूर सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित एक और प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो की चर्चा खूब थी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। स्थानीय लोगों की नज़र में वह कोई भूतहा जगह था जहाँ अक्सर हड्डियाँ वगैरह देखने को मिल जाती थीं। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय पुरातत्व विभाग पहले से ज़्यादा सबल हो चुका था और खासकर हड़प्पा जैसी स्थल के 1921 में प्रकाश में आ जाने के बाद तो और मोहनजोदड़ो में एक प्राचीन बौद्ध मंदिर का अवशेष था, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए राखालदास बनर्जी कुछ उत्खनन करा रहे थे। तभी उन्हें प्राचीन पुरावस्तुओं का जखीरा मिलना शुरू हुआ और एक इतिहासकार की नज़र में कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का महत्व छिप नहीं पाया। विस्तृत खुदाई हुई और वहाँ से भी हड़प्पा से ही जुड़ी सभ्यता का पता चला। हड़प्पा के अवशेष तो ईंट चोरों से तबाह हो चुके थे, लेकिन मोहनजोदड़ो के अवशेषों की हालत काफ़ी ठीक थी, क्योंकि मुर्दों और भूतों का डर स्थानीय लोगों को उन अवशेषों से दूर रखा था। इस तरह अवशेषों के सुरक्षित रहने से जानकारी काफ़ी विस्तृत रूप से आई। इस तरह यह कन्फर्म हो गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता के दो बड़े नगर थे। तब जाकर 1924 में जॉन मार्शल ने प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता के बारे में घोषणा की और दुनिया को बताया कि मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता भारत में भी थी और वह सभ्यता उनकी समकालीन थी, विस्तृत थी, समृद्ध थी और उन्नत थी। कुछ इतिहासकार उसे मिस्र या मेसोपोटामिया का उपनिवेश समझने की भूल कर बैठे। एक इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को उस सभ्यता की राजधानी कहा है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन साझी संस्कृति वाले क्षेत्र पाकिस्तान को खो करके
आज़ादी के बाद भारत में इस सभ्यता से जुड़ी एक स्थल की खुदाई रोपड़ से हुई। आज़ादी के बाद भारत में उत्खनित पहला स्थल रोपड़ ही था। रोपड़ पंजाब में है। अब कई जगहों पर इस सभ्यता से जुड़े स्थलों का उत्खनन शुरू हुआ और पता चला कि वास्तव में वह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ी थी। एक तथ्य के अनुसार तो मिस्र से 20 गुनी और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों को भी मिला दिया जाए तो उनकी संयुक्त क्षेत्रफल से भी 12 गुना बड़ी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत उस सभ्यता के केंद्र में थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन सभ्यता का प्रसार पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर के मांडा तक था। लगभग त्रिभुजाकार शेप में फैली इस सभ्यता के क्षेत्रों में कई बातें समान थीं, लेकिन विविधता भी भरपूर थी। अभी तक लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें 925 भारत में, शेष पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान में सुरदघुई और मुंडीकाक काफी प्रसिद्ध स्थल हैं। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा था कि आरंभ में खोजे गए अधिकतर स्थल सिंधु या उसकी सहायक नदियों की घाटी में थे, लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे स्थलों का पता चला जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र से बाहर हैं। अधिकतर स्थल तो शुष्क की सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में हैं। बहुत सारे स्थल कई दूसरी नदियों के तट पर हैं। इस तरह प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता हुआ। अभी तक सिर्फ 3% स्थलों का ही उत्खनन हो सका है और प्राप्त पुरावस्तुओं का विश्लेषण हुआ है। हो सकता है कि कुछ जानकारियां बाद में अपडेट करनी पड़ेंगी। नई शोधों और विज्ञान तकनीक की बढ़ती धाक से ऐसा करना संभव होगा। बस आज इतना ही। थैंक यू। बाकी की जानकारियां नेक्स्ट वीडियो में